अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, पिछले दिनों इंडिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मौलाना महमूद मदनी से एटीएस ने 6 घंटे लगातार पूछताछ की। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर का इंट्रोगेशन कोई रैंडम एक्शन नहीं है, बल्कि पिछले हफ्ते इसके अराउंड एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई जिसे हमें समझना चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी से यूपी एसटीएफ पूछताछ करने वाली है। NCPCR has shot off a letter to the Saharanpur administration over this fatwa on the Darul Uloom website that, according to the NCPCR, attempts or appears to justify the concept of Ghazwa-e-Hind. पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 30 जनवरी 2024 को बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एक जजमेंट सुनाया, जिसमें मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करना अलाउ हुआ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और भी कई सारे एक्ट्स और हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेस पर मुस्लिम्स ने इस जजमेंट के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। 2 फरवरी 2024 को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इंडिया के कई बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोर्ट के जजमेंट और इसके डिफरेंट पहलू पर बात की गई। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई, मगर इसमें मौलाना महमूद मदनी का बयान बहुत वायरल हुआ। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये नहीं होना चाहिए, ये जंगल राज है। याद रखिएगा, लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है। गर्चे के ये बयान बहुत हम्बल था और वो देश प्रेम और मुल्क के फिजा की, देश के माहौल की, अमन की बात कर रहे थे, मगर ये लाठी और हाथ बदलने की बात में एक डीप मैसेज था। ये मामला 2 फरवरी का था। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने 12 फरवरी को मुंबई बेस्ड हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 ऑफिस बेयरर मौलानाओं को गिरफ्तार किया। इल्ज़ाम ये बना कि ये गलत तरीके से हलाल सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे और अवैध पैसा वसूल कर रहे थे। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर नवंबर में योगी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन किया था। जिस एफआईआर पर यह बैन हुआ था उसमें जमीयतुल उलमा हलाल ट्रस्ट और जमीयतुल उलमा मुंबई का भी नाम था। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इसको आप जरूर देखें। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी से यूपी एसटीएफ पूछताछ करने वाली है। सर्टिफिकेशन मामले में महमूद मदनी से उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की है। एसटीएफ मुख्यालय में 6 घंटे तक उससे पूछताछ करती रही। हलाल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महमूद मदनी, जिनसे पूछताछ हो रही है। इसके कोई 9 या 10 दिन के बाद 21 फरवरी को जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी को 6 घंटे एटीएस हेडक्वार्टर लखनऊ में पूछताछ करती है, इंट्रोगेशन होता है, जिसमें उनसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयतुल उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट के और उसके फंडिंग और ट्रांजैक्शन के बारे में सवाल जवाब किया जाता है। फिर इसी बीच में द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR के प्रेसिडेंट प्रियांक कनुंगू ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ सहारनपुर एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखकर एक्शन लेने की, FIR रजिस्टर करने की मांग करते हैं। NCPCR has shot off a letter to the Saharanpur administration over this fatwa on the Darul Uloom website that, according to the NCPCR, attempts or appears to justify the concept of Ghazwa-e-Hind. NCPCR that has issued a notice to the DM and SSP of Saharanpur. This is regarding the fatwa of Darul Uloom Deoband, Saharanpur. Darul Uloom Madrasa of Deoband in Saharanpur district of Uttar Pradesh, one of the largest Islamic seminaries in the country, has allegedly issued a fatwa regarding Ghazwa-e-Hind. देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद फिलहाल सवालों के घेरे में है। वजह एक फतवा जिसने देश में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। खबरों की माने तो आरोप है कि दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट पर गज़वा-ए-हिंद का न सिर्फ महिमा मंडन किया है, बल्कि इसे सही भी ठहराया है। एतराज था दारुल उलूम देवबंद के वेबसाइट पर एक सवाल के जवाब का। सवाल यह था कि हदीस में गज़वा-ए-हिंद का जिक्र है, जो सब कॉन्टिनेंट यानी बर्र सगीर में होगा। इस सवाल के जवाब में
दारुल उलूम देवबंद के जानिब से ये लिखा गया था कि 6 हदीसों की किताबों में से एक किताब में इसका जिक्र है। इस सवाल और जवाब को इशू बनाया गया कि यंग मुस्लिम लड़कों को देश के खिलाफ लड़ने के लिए दारुल उलूम देवबंद भड़का रहा है। यहाँ ये जहन में रखें कि मौलाना महमूद मदनी दारुल उलूम देवबंद के शूरा मेंबर हैं, मतलब वो काइंड ऑफ डायरेक्टिव मेंबर्स में से हैं। अगले 2-3 दिन में दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ और गजवा हिंद के ऊपर खूब हंगामा होता है, खूब उल्टा पुल्टा लिखा जाता है। इन सारी चीजों के ऊपर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया कि 711 और 713 के अराउंड मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था, मतलब गजवा हिंद तब हो चुका। उनके एक स्कॉलर ने कहा कि दारुल उलूम न ऐसा कुछ प्रमोट करता है न इनकरेज करता है। मैं कभी फ्यूचर में अगर मौका मिला तो गजवा हिंद के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के और भी अलग अलग जगह के स्कॉलर्स की इसके ऊपर अलग अलग राय है। इंटरेस्टिंगली गजवा हिंद के बारे में मुसलमानों में बहुत कम जानकारी है, मगर इस तरह से राइट विंग और मीडिया में हंगामा से आम मुसलमानों में इन सब के बारे में कंफ्यूजन के साथ साथ अवेयरनेस भी पैदा होगी। एक इस्लामिक स्कॉलर ने तो यहाँ तक कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ के उलमा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने इंडिया के आम मुसलमानों को ग्लोबल उम्मा से बहुत हद तक काट करके रखा है। यहाँ कई सारी झूठी हदीसें, झूठे वाक़यात प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके आम लोगों को बताया गया है, जैसे वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, या प्यारे नबी पर रोज कचरा फेंकने वाली औरत का मन गढ़त वाकया जिसका न कोई दलील है न कोई रेफरेंस है। यहाँ तक के कहा जाता है कि इंडिया का इस्लाम और जगह के इस्लाम से बहुत अलग है, या ये कहें कि इंडिया का इस्लाम बॉलीवुड का और सूफियों का इस्लाम है। ये उलमा पर लगातार अटैक्स और हमला और फिर खिलाफत और गजवा हिंद जैसे दबे हुए टॉपिक्स को बार बार मीडिया में बिना किसी क्लैरिफिकेशन के डिस्कस करने से आम मुसलमानों को इसकी और ज़्यादा जानकारी होगी, जो कहीं ना कहीं देश के लिए बैकफायर करेगा, क्योंकि इन सब आइडिया से उम्मत का जो आइडिया है, उम्मत का जो तसव्वुर है, वो ज़्यादा डेवलप होगा। यहाँ ये गौर करें कि मौलाना महमूद मदनी के एक बयान के बाद ऐसे उन्हें दूसरे मामले में 6 घंटे इंट्रोगेट करना, फिर दारुल उलूम देवबंद पर कंट्रोवर्सी करना, ये सारी चीज़ें मुस्लिम लीडरशिप को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश है। इसीलिए रिसेंटली एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि तूफान हमारे सरों के ऊपर से गुजर चुका है, ये वक्त आराम करने का नहीं है। मौलाना सलमान अजहरी को पिछले कई वीक से जेल में रखा गया है और भी कई सारे उलमाओं को बिना किसी वजह के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के जेलों में डाला गया। और अब इंडिया के सबसे बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और सबसे बड़े मदरसे पर कंट्रोवर्सी और इन्वेस्टिगेशन। शायद ये मैसेज है कि आप गवर्नमेंट को अनकंडीशनली सपोर्ट करें। आने वाला वक्त बहुत ही फैसला कुन होने वाला है। अपने आप को थाम करके रखें, किसी भी तरह की बुरी एक्टिविटीज से बच करके रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।